ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। बात कह रहे हैं कि सब कुछ देख करके ही, सब कुछ ध्यान में रख करके ही ये पूरा जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है वो किया गया है। इसी पर चर्चा लगातार। मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। विभाग बनाए जाएंगे, ज्यादातर विदा किए जाएंगे। रात तक मंत्रियों के विभागों का हो सकता है बंटवारा। पीएम का बयान आपने सुना जब शांति धारीवाल मंच पर मौजूद थे। उनकी तारीफ में सीएम ने कहा जब अगली बार भी सरकार बनेगी तो शांति धारीवाल को यूडीएफ का जिम्मा ही देंगे। इससे ये उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे से 4 मंत्रियों को रखा गया है, जो पहले सचिन पायलट के तीखे तेवरों के कारण अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, उनको स्थान दिया गया है। वहीं इस मंत्रिमंडल में दलित, पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण और ठाकुर को संतुलित कर मंत्रिमंडल बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखबार नवीसों से कहा है कि यह मंत्रिमंडल बहुत ही सर्वकल्याणी मंत्रिमंडल है। इसमें सारे लोगों को स्थान दिया गया है। अब कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है गुटबाजी की, वो टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है। पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखे। अजय माखन ने आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद चैन की सांस ली है, क्योंकि उनके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी लंबे समय से खिसकता चला आ रहा था, लेकिन आज उन्होंने उसको समाप्त कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट का अध्याय समाप्त हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने आज अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों से जन सुनवाई मुलाकात की और उनकी समस्या का निदान किया। आज उन्होंने 2 घंटे कमिश्नर और अन्य सर, आज जो मीटिंग रही वो किस मुद्दे पर रही? आज हाड़ौती संभाग में जो फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति और मांग का जो थोड़ा गैप है, उसको मीट आउट करने के लिए स्पीकर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उसका समाधान निकाला गया है। और दिल्ली से और ज़्यादा आवंटन हो रहा है और या कोऑपरेटिव सेक्टर में भी दिया जाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा इसमें। तो निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन में जो सारा जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। इसमें नकली खाद का बनाने वाला कारखाना जो पकड़ा गया था, उनको कार्रवाई चल रही है क्या सर? नकली खाद का जो भवानी मंडी में जो इश्यू आया था, उस पर हमारे डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया है, FIR हो गई है और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सब जारी है उसमें। धन्यवाद। फर्टिलाइजर महकमों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अन्नदाताओं को जो किसानों को खाद की कमी आ रही है DAP की, उसकी 2 रेक भिजवाने के उन्होंने केंद्र से आदेश दिलवाए हैं। कुल मिलाकर अब सहकारी समितियों को भी खाद दिया जाएगा और अन्नदाताओं को अब खाद की कोई किल्लत नहीं रहेगी। उन्होंने 2 घंटे कोटा कलेक्टर और बूंदी कलेक्टर से भी चर्चा की है और कई प्रकरणों पर और कई मुद्दों पर उन्होंने उनको सुझाव दिए हैं कि जनता की समस्या का निदान किया जाए। जहां एक और 3 दिन की बारिश में करोड़ों अरबों रुपए की फसल अन्नदाताओं की भीग गई है।
होली में बारिश के कारण हुई फसल खराबी के लिए खेतों में बैठे हैं किसान मायूस होके। और ये जो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं किसान, ये जो किसान है एक गांव डिकोली के मुकेश मेघवाल जो धान को ऊंचा कर करके दिखा रहे हैं भाई इतना इतना डूबा हुआ है पानी में, ये इतना इतना पानी भरा हुआ है खेतों में, आप देख सकते हैं। ये मैं जो आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। और धान जो खेतों में पड़ा हुआ था वो पानी में अभी गल रहा है, उसके लिए मुआवजा और पटवारी की रिपोर्ट शीघ्र करवाने का उन्होंने आग्रह किया है। कुल मिलाकर अब स्पीकर ओम बिरला फुल फॉर्म में आ गए हैं। आज एक दिवसीय दौरे में वह दिन भर व्यस्त रहे और अब वह निकल रहे हैं छावनी में। छावनी के मंडल अध्यक्ष गोयल के निधन पर उनके परिजनों को सांत्वना देने, और उसके बाद वह ग्रामीण अंचल के दौरे पे जाएंगे और शाम को 5 बजे महाराजा भीम सिंह चिकित्सालय में कंबल वितरण केंद्र का आगाज़ करेंगे। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला जब जब कोटा दौरे पर आते हैं तो वह गरीबों की, बेसहाराओं की और निर्धनों की ज़रूरतों को प्रथम प्राथमिकता से हल करते हैं।